जामतारा मूवी आई थी जो, उसमें जो दिखाए गए थे वो सिर्फ ब्लैक हैट हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ सही काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग करते हैं, हम लोग व्हाइट हैट हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं ग्रे हैट हैकर्स, मैं जिस कैटेगरी में हूँ, हम लोग साइबर एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा काम यही होता है जिन लोगों के संग धोखाधड़ी हुई है या जो लोग इस तरह के फ्रॉडेंट के शिकार हुए हैं उनकी हेल्प करना। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। हैकिंग शब्द को जब हम सुनते हैं तो दुनिया के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। हैकर्स की एक दुनिया है, लोग इस वर्ड को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाते हैं कि हमको भी हैकर बनना है। तो हैकिंग क्या होती है, कितने तरीके की होती है, और अगर किसी को इस फील्ड में जाना है या मतलब किसी को हैकर बनना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, क्या चीज़ें सीखनी होगी? देखिए, चीज़ ये होती है कि जो पढ़ाई कराई जाती है ना वो बिल्कुल सेम होती है सभी की, बट चीज़ ये है कि कोई उसको गलत वे में ले जाता है, कोई उसको सही वे में ले जाता है। जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करे हुए हैं, कई इंस्टीट्यूट्स भी कराते हैं, वो कभी आपको ये नहीं बताते कि आपको ये इस तरह से गलत चीज़ में आपको यूज़ में लेना है। बिल्कुल। कई लोगों का ये होता है कि हमें मेहनत नहीं करनी और बेईमानी से हमें पैसा कमाना है, तो वो हैकर्स बन जाते हैं। बिल्कुल। मैं जिस कैटेगरी में हूँ, हम लोग साइबर एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा काम यही होता है जिन लोगों के संग धोखाधड़ी हुई है या जो लोग इस तरह के फ्रॉडेंट के शिकार हुए हैं उनकी हेल्प करना, और जो बेस्ट वे होता है हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइबर एक्सपर्ट है वो पुलिस के संग ही काम करेगा। बिल्कुल। ठीक है, काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि आपको अगर कोई काम करना है तो फिर आप कंपनीज के संग में भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे आप कई कंपनीज में साइबर एक्सपर्ट्स की वैकेंसीज रहती हैं, जिसमें कि आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की आपको पोस्ट मिली है, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर की मिली है, या सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, जो सॉफ्टवेयर से उनकी साइट्स होती हैं उनमें बग फाइंड आउट्स आपको करने होते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, आपकी नॉलेज के ऊपर है। आपको जितना नॉलेज अच्छा होगा उतनी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। बिल्कुल। और कितनी तरीके की हैकिंग होती है, मतलब कितने तरीके के हैकर्स होते हैं? देखिए, हैकर्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्लैक हेड, एक होते हैं व्हाइट हेड, एक होते हैं ग्रे हेड हैकर्स। बिल्कुल। ब्लैक हेड वो होते हैं जो सिर्फ गलत काम करके पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर? फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़, किसी से पैसे किसी के अकाउंट से निकालना। जामतारा मूवी आई थी जो, उसमें जो दिखाए गए थे वो सिर्फ ब्लैक हेड हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। साइबर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ सही काम करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि हम लोग करते हैं, हम लोग व्हाइट हेड हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं ग्रे हेड हैकर्स, जिनका काम ये होता है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उसको ये मतलब नहीं होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या मैं सही काम कर रहा हूँ, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अगर आप उनको फांसी भी चढ़ा दोगे तो उनको इससे भी डर नहीं लगता कि मुझे फांसी होगी या क्या होगा। बिल्कुल। तो सर, आजकल की एक नया फ्रॉड सामने आ रहा है। लोग बहुत सारे परेशान हो रहे हैं कि उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में आपका बिजली का बिल ड्यू बताया जाता है, और उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके आपको पेमेंट करवाई जाती है और आपके अकाउंट से पूरा फ्रॉड करके उसको लूट लिया जाता है। तो वो किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है और उस फ्रॉड से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें जो ये मैसेज जनरेट करते हैं, पहले तो आपका जो के नंबर आता है अपना, वो आपको उसमें शेयर करेंगे, ये बताएंगे कि आपका इतने अमाउंट का बिल आपका पेंडिंग है। बिल्कुल। और ये जब भी आपको मैसेज भेजते हैं, जो आपकी ड्यू डेट होती है उसी सेम डे या उसके एक दिन पहले आपको मैसेज ये लोग भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको ये एक लिंक शेयर करते हैं। लिंक जो होता है वो इन्हीं के थ्रू कोडिंग करके बनाया हुआ होता है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका वो अमाउंट शो करेगा उस पर कि आपका XYZ अमाउंट का आपका बिल आपका पेंडिंग है। आप जैसे ही बिल पेमेंट आप करते हैं तो पैसा तो उनके पास पहुंच गया, पर आपको जो स्क्रीन पर शो होगा मैसेज, उसमें लिखा होगा अमाउंट फील्ड। अच्छा। या अमाउंट ड्यू, इस तरह से आता है। और वापस से आपको कॉल कर ये बोलते हैं कि सर क्या आपका बिल पेमेंट हो गया। अगर हो गया है या कुछ एरर आ रहा है तो आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें भेजिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजते हो तो ये कहते हैं कि सर आपका अमाउंट फेल हो गया है, 5 से 7 दिन में आपके अकाउंट में ये अमाउंट वापस आ जाएगा। हम आपको नया लिंक जनरेट करके हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग कई बार आपको मैसेज भेजते हैं और आपके जो बिल अमाउंट है उसी की यूनिट का एक बार नहीं, कम से कम 10 से 15 बार तक आपके अकाउंट से अमाउंट निकल जाता है। अच्छा। इस तरह से ये लोग फ्रॉड करते हैं। आपको मैसेज सिर्फ इतना ही आएगा कि आपके अमाउंट से, आपके बैंक से XYZ जो उन्होंने अमाउंट बताया, अमाउंट डिटेक्ट हो गया है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में उसका 10 गुना तक ज़्यादा अमाउंट डिड्यूस हो सकता है। देखिए, जो UPI की लिमिट होती है पर डे की 1 लाख की होती है, नॉर्मल आम आदमी को दी जाती है। बिल्कुल। अब किसी का मान लीजिए बिल अगर 10,000 का है तो 7-8 बार उसके अकाउंट से कर लिया, मतलब वो तब तक करते हैं या तो पूरी 1 लाख की लिमिट ना हो जाए या आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए।
तो सर इसके अंदर कोई OTP वगैरह की जरूरत नहीं होती? अगर आपने सिर्फ लिंक पे क्लिक कर दिया तो नहीं, आपको एक्सेस कर सकते उसमें हैं? देखिए अपन जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अपन सिक्योरिटी नंबर कोड डालते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को अपनी बातों में इतना ज़्यादा ही ले लेते हैं, उनको ये लगता है कि बिलिंग कंपनी जो बिजली विभाग है उससे, या टेलीफोन विभाग है, या जलदाय विभाग है, उनकी तरफ से ही इस तरह का मैसेज आया है। अच्छा, तो मतलब आपको कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं, जो आपका मतलब UPI का जो आप पासवर्ड डालते हो वो उस पेमेंट की वजह से ही पूरा। बिल्कुल, जो अपना प्रोसेस होता है, प्रोसीजर आपका वही रहेगा, और जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा, उनके पास जाता रहेगा। और बैंक की तरफ से भी आपको कोई मैसेज नहीं आता कि आपका अमाउंट रिड्यूस हुआ है? देखिए ऐसा है ना कि ज़्यादातर लोग SMS की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। गलती इसमें हमारी खुद की है। अगर जल्दी से SMS की तरफ ध्यान दी जाए। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि किसी ने हमसे पूछा भी था कि अगर आपको फ्रॉड हो जाता है और आपको पैसे लेने वापस, आपको चाहते हो कि आपका अकाउंट में पैसे वापस आ जाएं, तो क्या उसके पीछे आपको क्या प्रोसेस करना होगा कि आपके जल्दी से जल्दी पैसे रिकवर हो जाएं, और कितना टाइम लिमिट होती है कि आपको पैसे रिकवर हो सके? देखिए, जो पुलिस के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है इसकी, आपको 24 घंटे के अंदर इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी होती है। बिल्कुल। बट एक्स पर माई एक्सपीरियंस, अगर आप 30 मिनट्स के अंदर ही अगर आप उसकी कंप्लेंट रेज कराते हैं तो आपके पैसे आने के पूरे चांसेस रहते हैं। उसमें होता ही है, जैसे आपने कंप्लेंट रेज कराई तो जो साइबर सेल विंग है वो संबंधित डिपार्टमेंट को एक मेल करता है कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा गया है, जिसके में अकाउंट में पैसा गया है उसका अकाउंट पहले फ्रीज करा देते हैं, जिससे कि वो उस अमाउंट को आगे कहीं भेज ना पाए। बिल्कुल। और एक बार उसका अकाउंट फ्रीज होते ही आपके पैसे आने के चांसेस पूरे रहते हैं। मतलब जितना जल्दी आप एक्शन करोगे, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपके चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे कि वो अमाउंट अगर आपसे उसने खर्च कर दिया या फिर उसने निकाल लिया। तो सर ये इसको किस तरीके से वो आगे पहुंचाते हैं, उसको टुकड़ों में करके आगे भेजते हैं? बिल्कुल, इसमें क्या करते हैं, देखिए इनकी पूरी गैंग होती है। बिल्कुल। इनके पास काफ़ी सारे अकाउंट नंबर्स होते हैं। सपोज मेरे अकाउंट से 1000 रुपीज़ डेबिट हुए, तो उन 1000 रुपीज़ को वो मल्टीपल छोटे छोटे अमाउंट में वो अलग अलग अकाउंट्स में भेजते हैं। किसी के मैं 100 रुपीज़ भेज दिए, किसी के मैं 50 भेज दिए, किसी के मैं 250 भेज दिए। इस तरह से अलग अलग अकाउंट में ये लोग अमाउंट को स्प्रेड करते हैं। उसको फिर ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल, ट्रैक करना मुश्किल होता है उसको।